ठीक है। देखो आज देखो अब हम लोग आज का टॉपिक क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्व बोल देगा और एक क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे इस टॉपिक में टोटल 8 तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। ठीक है, टोटल 8 तरह का क्वेश्चन तुमको इस टॉपिक पे मिलेगा। कैसे जानेंगे सर कौन सा क्वेश्चन है, उसको बनाने का तरीका क्या है। तो बस यही याद रखना, ये 8 तरह का क्वेश्चन को अगर तुम अच्छा सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए बी सी। सर ए बी सी क्या होता है, ए बी सी होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इज इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे वाला को क्या बोलते हैं ए, एक्स के आगे वाला को क्या बोलते हैं बी, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं सी। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा जब दिखेगा तो उसमें ए बी सी में से सब का सब या फिर कोई एक भी चाहे कोई दो भी अगर क्या रहे इंटीजर, तो उसको हम पहला टाइप में रखे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए बी सी में से तीनों का तीनों इंटीजर होगा, उसको हम कहां पे रखे हैं, टाइप 1 में। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन को रखे हैं सर, ए बी सी में से कोई एक क्या रहा रेशनल नंबर या फिर सबका सब क्या रहा रेशनल नंबर, तो उसको रखे हैं टाइप 2 में। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए बी सी में या तो बी रहेगा, किसमें बी के जगह में क्या रहेगा रूट, या फिर ए और सी के जगह में क्या रहेगा रूट, या फिर तीनों का तीनों में क्या रहेगा रूट। तो रूट वाला क्वेश्चन के अंदर में 3 तरह का क्वेश्चन आता है, या तो बीच में रूट, या फिर साइड या साइड में रूट, या फिर तीनों में रूट, बीच में भी और साइड में भी रूट, हाँ या ना। तो उसको बोलते हैं हम टाइप 3 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो रहेगा सो क्या रहेगा कि अगर ए बी सी के जगह में क्या रहता है वेरिएबल, तो सबसे हार्ड भी यही है, अगर ए बी सी के जगह में क्या रह जाए वेरिएबल, मतलब नंबर ना रहे, नंबर ना रहे मतलब 1 2 3 4 ना रहे, उसके जगह में क्या रहे ए स्क्वायर ए पी क्यू इस तरह का रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टाइप 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे में क्या रहेगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्स कहां रहेगा नीचे। ठीक है, वेरिएबल कहां पे रहेगा नीचे। यहां पर हम 2 तरह का क्वेश्चन देखेंगे कि डिनोमिनेटर में या तो रहेगा, या तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा ओनली इन डिनोमिनेटर, ओनली इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल कहां रहेगा ओनली इन डिनोमिनेटर, या फिर कैसा क्वेश्चन रहेगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जब केवल डिनोमिनेटर में रहेगा क्या चीज वेरिएबल, और एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जिसमें ऊपर भी रहेगा एक्स और क्या बोलते हैं नीचे भी रहेगा एक्स, उसको रखे हम किसमें टाइप 5 में। उसके बाद एक रिपीटिंग पैटर्न वाला क्वेश्चन भी आएगा, मतलब सेम चीज क्या हो रहा है रिपीट, वो भी क्वेश्चन किससे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फिर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसे हमें किससे बनाना होगा सब्स्टिट्यूशन से या फिर कंपेयरिंग टू साइड से। तो इतना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर हम इस टॉपिक का बना लेते हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस कभी भी नहीं आ सकता है किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाँ या ना। और सब इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि जब हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ टाइप का क्वेश्चन हमें क्या होगा इक्वेशन के रूप में मिलेगा और उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम लोग लाइन से चलते हैं। तो देखो एक चीज तुम गौर कर रहा होगा, या तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में हमको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 3 टर्म रहेगा, या फिर कितना टर्म रह सकता है 2 टर्म, या तो 3 टर्म रहेगा या फिर 2 टर्म रह सकता है। सर 2 टर्म क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है, एक तो ये इम्प्योर फॉर्म है, और जब x का वैल्यू 0 हो जाता है तो एक फॉर्म ऐसा भी होता है ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू क्या 0। तो या तो 2 टर्म मिलेगा क्वेश्चन में, या फिर कितने टर्म मिलेंगे 3 टर्म। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी, हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने से पहले हम उस पॉलिनोमियल को क्या करते थे फैक्टराइज फॉर्म में लिखते थे, मतलब उसको फैक्टराइज करते थे, उसके बाद हर एक फैक्टर को 0 से क्या करते थे इक्वेट। सेम काम यहां भी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले जो इधर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या करेंगे फैक्टराइज, और किस फॉर्म में लिखेंगे फैक्टर फॉर्म में, और हर एक फैक्टर को फिर क्या करेंगे 0 से बराबर करेंगे, और x का जो वैल्यू मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखो 3 टर्म का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं,
और दो टर्म का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले वो देख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में हम स्मूथली चल सके। ठीक है, तो सबसे पहला है कि फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री टर्म्स में क्या क्या सोचना है सर हमें। क्लास 9 का टॉपिक है ये, फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री टर्म्स। ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म्स रहे तो उसका फैक्टराइजेशन में जाना कैसे है, स्टार्टिंग कैसे करना है सोचने का। तो सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले देखो कॉमन। सबसे पहले क्या देखते हैं कि सारे टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन। फिर दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा नंबर में देखेंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला के मदद से हो रहा है क्या फैक्टराइजेशन। सर कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, तो तीन टर्म में केवल दो ही फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और एक होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर कैसे जानेंगे कि फॉर्मूला से बनेगा, तो तीन टर्म में से देख लेना कि अगर कोई दो टर्म क्या बना रहा है, होल स्क्वायर। दो टर्म क्या बना रहा है, होल स्क्वायर, तो वो फैक्टराइजेशन किससे होगा, वो फैक्टराइजेशन होगा मेरा किससे, फॉर्मूला के मदद से। हाँ या ना। तो अगर फॉर्मूला भी कम, फॉर्मूला के हेल्प से भी अगर क्वेश्चन क्या हुआ, नहीं बना, मतलब ये सब फॉर्मूला यूज अगर नहीं हुआ। ये फॉर्मूला यूज कब होगा सर, जब तीन में से दो टर्म क्या बनाएगा, स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर खाली क्या बोल सकते हैं, होल स्क्वायर। तो देखेंगे ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि नहीं। अगर ऐसा बना तो हम इसको किससे बनाएंगे, फॉर्मूला के मदद से। अब सबसे लास्ट में मेरे पास क्या आता है, सबसे लास्ट में मेरे पास आएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुमको 100 में 98% क्वेश्चन किससे बनेगा, तुम्हारा तीन टर्म वाला का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ या ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सर करते क्या है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि जिसे मान लो मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c इज इक्वल टू 0। इसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है इस बीच वाला टर्म को हमको दो नंबर के सम या फिर डिफरेंस में क्या करना है, तोड़ना है। इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है किसमें, दो टर्म में, इनटू टू टर्म्स। ठीक है, दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। और वो दो टर्म आया है, उसमें जो नंबर्स रहेंगे उनका प्लस माइनस किसके बराबर होगा, बी के बराबर, और गुना किसके बराबर होगा, ए इंटू सी के बराबर। तो ये जो दो टर्म हम किए हैं, दो टर्म में जो क्या किए हैं, बी को जो दो टर्म में तोड़े हैं, चलो मान लेते हैं पी प्लस माइनस क्या किए हैं, क्यू में तोड़े हैं। यस और नो। दो गो टर्म का सम या किसमें तोड़े हैं, डिफरेंस में। वो दोनों का सम, ये दोनों का सम या डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर। और इनका जो प्रोडक्ट है सो किसके बराबर आना चाहिए, ए इंटू सी के बराबर। हाँ या ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे अच्छा से कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम किस तरह से करते हैं। हाँ या ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होता क्या है, बीच वाला टर्म को दो टर्म में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसके बाद इसको चार टर्म बन जाएगा। दो टर्म में तोड़ दिया तो कितना टर्म बन गया, चार टर्म। उसके बाद क्या करेंगे, चार टर्म में ग्रुपिंग करेंगे, दो दो का ग्रुप करके क्या लेंगे, कॉमन, और उसके बाद हम लोग का सॉल्यूशन मिल जाएगा, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हमें मिल जाएगा। हाँ या ना। तो देखते हैं अभी क्वेश्चंस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्ट देखते हैं। हाँ या ना। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो देखो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चंस है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मान के चलते हैं हम लोग। हाँ या ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बोलेंगे, यहां ऊपर में लिख देगा सॉल्व, ऊपर में लिख देगा सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका क्या निकालना, वैल्यू। मतलब बोला है x का यहां पर क्या निकालने के लिए, वैल्यू। हम लोग किस मेथड से जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ या ना। तो सबसे पहले हम देखो लाइन से देखते जाओ, है ना, पूरा एकदम क्लियरली लाइन से देखते जाओ। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, देखो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इस दो मेथड से बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बनेगा सर, और फॉर्मूला से भी क्या होगा, बनेगा। सबसे पहले देखे मिडिल टर्म, जब तीन टर्म होता है सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन। क्या यहाँ कॉमन है, क्या कहीं पर भी कॉमन दिख रहा है तीनों टर्म में, कोई भी चीज नहीं सर, तो कॉमन यहाँ पे नहीं निकलेगा। दूसरा चीज क्या देखना है, फॉर्मूला,
क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है? देखते हैं। तो उसके लिए हमको बस ये देखना है कि ये टर्म और ये टर्म को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल है। कैसे सर? तो देखो 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। तो ये टोटल कितना हो गया? 10x का होल स्क्वायर। हाँ या ना? हुआ। और अच्छा से देखोगे तो ये 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो पहले हम लोग लिख देते हैं इसको -2 इंटू ए के जगह में आप क्या लिए हैं सर? ए के जगह में क्या लिए हैं? 10x। तो 2 इंटू ए इंटू बी। बी के जगह में कितना लेना है? 1। बी के जगह में कितना लेना है? हाँ या ना? उसके बाद क्या हो गया सर? क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर। तो देखो तो अच्छा से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में आ रहा है कि नहीं? इतना ही। -2 इंटू 10x -20x बनता है कि नहीं बनता है? इसका मतलब है कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हमको जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला से ही बन गया। तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे फिर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दो चीज कभी भी रहता है एक्स स्क्वायर, तो फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स इंटू एक्स। तो इसको भी क्या लिखेंगे? 10x माइनस 1 और इंटू में क्या? 10x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? तो देखो फैक्टराइज फॉर्म में ले लाए ना। फैक्टराइज फॉर्म में लाने के बाद हर एक फैक्टर को, फैक्टर किसको बोलते हैं सर? हर एक चीज जो गुना में उसको क्या बोलते हैं? उसका फैक्टर। तो हर एक टर्म को 0 से क्या करो? इक्वेट। तो देखो एक बार 10x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार 10x माइनस 1 को फिर से 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहां से क्या मिला हमें? तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। और यहां से भी क्या मिला? x इज इक्वल टू 1/10। यही दोनों मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। हाँ या ना? तो 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। 9th क्लास के अनुसार जानते हैं कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है। अगर तुम 9th नहीं पढ़े हो तो अभी बताएं तुमको। जब भी 3 टाइम का टर्म का फैक्टराइजेशन रहेगा, सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन। क्या तीनों में कुछ कॉमन था? नहीं सर। दूसरा चीज क्या देखेंगे? क्या ये फॉर्मूला के मदद से फैक्टराइज हो सकता है? तो 3 टर्म वाला में 2 ही फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कैसे जानेंगे सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा से देखो, दो को जो स्क्वायर है, तो एक किसका स्क्वायर है? 10x का होल स्क्वायर। दूसरा एक नंबर है 1 स्क्वायर होता है कि नहीं? 1 का 1 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो इसको भी लिख दिए बी स्क्वायर। अब देखते हैं 2ab करने से 20 मिल रहा है कि नहीं? मिल गया तो फॉर्मूला है। तो लिखिए -2 इंटू ए के जगह में कितना लिए थे? 1 और बी के जगह में कितना लेना था? सॉरी, ए के जगह में 10 और बी के जगह में कितना लेना था? 1। हाँ या ना? तो 2 इंटू ए इंटू क्या? बी। तो ये पाने से हमको पता चल गया कि ये कितना के बराबर था मेरे पास? 20x का। मतलब ये फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली क्या लिख दिए? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इससे आंसर ले लाए। देखो अब ये सेम क्वेश्चन को अगर मान लो तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता किसमें कि फॉर्मूला से बनाना है, तो हम साइड में इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी क्या करते हैं? बता देते हैं। साइड में इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी क्या करते हैं? ठीक है, ताकि हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी थोड़ा नॉलेज हो जाए। हाँ कि नहीं? मान लो तेरा दिमाग काम नहीं किया कि फॉर्मूला नहीं याद आया हमको, या मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला भी कोई टॉपिक था उसको, तो हम इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी क्या कर सकते थे? बना सकते थे। कैसे उसको देखो। तो देखो मेरे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से देखना। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का 2 लेसन के लिए, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को समझा रहे हैं। मेरे पास 10x स्क्वायर है और -20x है और प्लस में कितना है? 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना? a इंटू सी निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझो ताकि आराम से बना सको। क्या निकालते हैं शुरू में? a इंटू सी। अच्छा सॉरी, 100x स्क्वायर है क्वेश्चन में, 100x का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? a इंटू, तो a कितना है जल्दी बोलो? 100 और c कितना है? 1। तो कितना आया? और दो चीज का गुना करने से क्या आया मेरे पास? प्लस में। दो चीज का मल्टीप्लाई किए तो क्या चीज आया? प्लस में। और दो चीज का मल्टीप्लाई प्लस में तब आता है जब दोनों नंबर नेगेटिव रहे या दोनों नंबर बीच में क्या चाहिए? नेगेटिव। तो दोनों नंबर को क्या लेंगे हम? ठीक, हाँ या ना? सबसे पहले जो दो नंबर हमें लेना है, जो हम पिछला स्लाइड में बोले थे पी और क्यू, वो दो नंबर का साइन पहले देखेंगे। उसका साइन कैसे देखते हैं सर? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आया है? पॉजिटिव। तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या तो दोनों नंबर। तो यहाँ नेगेटिव क्यों लिए सर? क्योंकि बीच में क्या है? नेगेटिव। अगर बीच में प्लस रहता तो प्लस लेते। हाँ या ना?
तो पहला काम कर लिए, जो 2 नंबर लेना है उसमें दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब दूसरा चीज देखते हैं जल्दी से एक बार। तब तो दोनों नंबर खोजना है हमें, तो दोनों नंबर खोजने का मेरे पास एक अच्छा मेथड है। अच्छा से देखो, सबसे पहले लिख दो 100 कोमा कितना 1, 100 कोमा क्या लिख दिए। अब इसको करो डिवाइड और इसको क्या मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों सर, ताकि दो ऐसा नंबर का कॉम्बिनेशन मिले जिसको प्लस करने से या माइनस करने से कितना आए, -20 आए। हाँ या ना, हाँ कि नहीं। तो देखो जल्दी से एक बार देखते हैं। तो अब ये 100 का 20 लाना है ना, हाँ कि नहीं यार। दोनों नंबर क्या चाहिए, सेम, माइनस माइनस चाहिए ना। तो देखो जब भी 0 आए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है और वही प्राइम नंबर से इसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे। लेकिन यहां पर जब भी 0 आए तो 0 को हम क्या कर सकते हैं, 0 को हम लोग इधर की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ या ना। जब भी 0 आएगा तो सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन देखना, कौन सा ऑप्शन सर, एक 0 को उधर ले जाने से क्या 20 बन रहा है। तो देखेंगे एक 0 को ले गए तो क्या बना 10 और कोमा में कितना 10 हुआ कि नहीं हुआ। नॉर्मल प्रोसेस क्या है सर, कि इसको डिवाइड करते जाते हैं किससे, प्राइम नंबर से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं वही प्राइम नंबर से। लेकिन अगर 0 आ जाए इधर तो 0 को इधर उधर करके देख सकते हो कॉम्बिनेशन। हम तो कॉम्बिनेशन ही ढूंढ रहे हैं ना दो नंबर का। तो एक 0 को इधर ले गए तो कितना हो गया 10 और 10। क्या 10 और 10 -10 और -10 -20 बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा कॉम्बिनेशन हम फुलफिल हो गया। मतलब क्या लेना है, दो नंबर, एक लेना है -10x और दूसरा भी क्या लेना है -10x। हाँ या ना, हाँ कि नहीं। तो इस दोनों को हम वहां पर लिख देते हैं। तो कितना हो गया 100x² -10x और प्लस में कितना 1 इज इक्वल टू कितना। कोई दिक्कत। अब 4 टर्म आ गया। 4 टर्म में जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद क्या करते हैं, ग्रुपिंग। आगे का 2 को ग्रुप करो और दूसरा का बाकी का 2 को ग्रुप करो। तो ये दोनों को ग्रुपिंग किया तो यहां से कॉमन क्या निकला सर 10। 100 और 10 में क्या कॉमन है 10, और एक 2x और 1x में क्या कॉमन है x। तो 10x कॉमन ले लिए। यहां से कितना बचा 10x और यहां से क्या बचा 1। हाँ या ना। अब यहाँ बहुत आसान हो जाता है। क्या देखो, अब हमको यहां से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि 10x बच जाए। कुछ ऐसा कॉमन लेना है जिससे क्या बच जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, -10 में -1 कॉमन लेंगे तो खाली 10x बचेगा कि नहीं। तो -1 को क्या ले लिए कॉमन, तो यहां से क्या बचा 10x। और जैसे कहीं से माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। आराम से इसको उतार दो ना, फिर देखो कि मल्टीप्लाई करने से आ रहा है कि नहीं। तो -1 और -1 कितना हुआ 1। तो उतना टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। इक्वल टू कितना 0। अब दोनों में से दोनों 4 टर्म को किसमें बदल दिए 2 टर्म में। इसके बाद कॉमन लिया जाता है। 2 टर्म का सबसे पहला चीज क्या है कॉमन। तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 10x -1। तो कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा और यहां से क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस आ गया कि नहीं। अब एक बार 10x -1 को 0 और एक बार 10x -1 को 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 1/10 और यहां से भी आया x इज इक्वल टू 1/10। तो अगर तुम बाई चांस देखो, दोनों में नुकसान और फायदा क्या। इसमें हम मेरा तुरंत बन गया, इतना नंबर खोजने का जरूरत नहीं पड़ा, और इसमें हमको थोड़ा सा लेट लगा। तो बन तो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काफी चीजें। लेकिन हम लोग को क्या देखते हैं कि अगर सेकेंड नंबर में क्या देखते हैं कॉमन के बाद, कि अगर फॉर्मूला से बने तो पहले क्या बनाना फॉर्मूला से, और आसान बनेगा। तो यहां पर ये चीज फॉर्मूला से क्या हो गया था, बन गया था किससे, a² + b² - 2ab से। तो फॉर्मूला से बना दिए और उसके बाद हर एक फैक्टर को 0 से क्या कर दिए इक्वेट। तो हम x का वैल्यू क्या हो गया मिल गया। यही दोनों वैल्यू क्या है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10, 1/, हाँ या ना, हाँ कि नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक और क्वेश्चन से समझाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे, हाँ या ना। तो चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अच्छा समझते हैं, बस बताते जाना, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का, और इसको मानते हैं दूसरा। तो मेरे पास क्वेश्चन है 25x इंटू x + 1 इज इक्वल टू कितना -4। यही क्वेश्चन मेरे पास है, यही क्वेश्चन मेरे पास है। तो रुको, अब क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था जो फॉर्मूला से बन गया था, ये क्वेश्चन फॉर्मूला से शायद से ना बने, है ना। तो पहला क्वेश्चन एक देखते हैं। यहां पे देखेंगे तो देखो ये एक्चुअली में अभी क्वाड्रेटिक का फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म लाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा ए बी सी क्या है उसको। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ
25x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 25x, हाँ या ना, और इज इक्वल टू में कितना आ गया -4। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले लाएंगे तो हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस में कितना 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अच्छा समझा रहे हैं, ध्यान से देखो, हाँ या ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले मिडिल, क्या सर ये क्वेश्चन फिर से बनेगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर से? तो नहीं बनेगा। मन तो करेगा सबका कि तुरंत बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। पूछो कैसे? देखो ये 5x का होल स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 20 नहीं है, हाँ या ना। यहाँ 20 रहता तो बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर से। a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है, लेकिन 2ab यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2ab कितना होगा सर? अगर a को 5 लिए हैं और b को कितना लिए हैं 2, तो 20 आना चाहिए था, लेकिन बीच में कितना है 25x। मतलब ये फॉर्मूला से, तो ऑब्वियस सी बात है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जाएंगे। सबसे पहले बोलते जाओ जल्दी जल्दी, a इंटू सी कितना हुआ, a इंटू सी कितना हुआ, तो 25 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 100। और ये कैसा है, प्लस की माइनस? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्लस आया है, मतलब दोनों नंबर या तो माइनस में रहा होगा या दोनों नंबर, लेकिन बीच में क्या है सर? तो बी दोनों नंबर कैसा रहेगा, कोई दिक्कत? अब दो नंबर खोजना है। दो नंबर खोजने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं 100,1, और इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई। लेकिन फिर से देखोगे अच्छा से तो फिर से 2 को 0 आया है कि नहीं आया? और जब 0 आता है, नंबर में 0 आता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले क्या देख लेते हैं, वही उन्हीं में कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। 0 को उधर किए तो कितना आया 10 और, हाँ या ना, 10 और 10, क्या 10 और 10 हमको 25 देगा? इसका मतलब अभी 0 को उधर ले जाने से काम, हाँ या ना। क्या दोनों 0 को ले जाने से कोई फायदा है सर? नहीं, क्योंकि एक तरफ 1 आ जाएगा, दूसरा तरफ 100, 99 आएगा प्लस माइनस में, हाँ या ना। तो अब इसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे सर डिवाइड? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इससे डिवाइड होगा 2, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 50, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 2, हाँ या ना। ले जाएंगे, लेकिन नहीं ना बन रहा है, इधर इस 0 को उधर ले जा रहे हैं, तो 10 और 10 का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है 20, जबकि यहाँ कितना चाहिए, इसीलिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड किए 2 से तो कितना हुआ 50, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, नहीं आया ना। 50 और 2 का कॉम्बिनेशन 25 तो नहीं दे रहा है प्लस माइनस में, हाँ या ना। तो अब फिर से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा ये 25, और ये कितना होगा 4, हाँ या ना। तो 25 और 4 का कॉम्बिनेशन भी 25 नहीं दे रहा है। तो अब इसके बाद किस में जाएंगे सर 5 में, तो 5 से करेंगे तो हो गया 5 5 जार, ये कितना हो गया 20। देखो तो अच्छा से 20 और 5 का कॉम्बिनेशन हमें 25 दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ या ना। तो 20 और 5 का कॉम्बिनेशन को प्लस करने से 25 मिलता है, मतलब एक नंबर हो गया 5x और दूसरा नंबर भी क्या हो गया 20x, हाँ या ना। तो इसको यहां पर लिख दो 25 के जगह में, हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25x के जगह में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 5x और प्लस में कितना 20x और प्लस में कितना 4 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म हो गया। अब 4 टर्म के बाद इसको क्या करना है ग्रुपिंग, मतलब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 25 और 5 में क्या दिख रहा है। अगर नहीं जानते हो क्या कॉमन दिख रहा है तो दोनों का क्या निकाल देना HCF, दोनों का क्या निकाल देंगे, तो 5 और 25 का HCF कितना होगा 5, इसीलिए यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, हाँ या ना। फिर x और x स्क्वायर में कितना हुआ x, तो यहां से क्या बचा 25 से 5 निकाल दिए तो मल्टीप्लाई में 5 बचा, 2x से 1x निकाल दिए तो कितना बचा 1x, और इसमें 5x में पूरा निकाल दिए तो कितना बचा मल्टीप्लाई में 1, हाँ या ना। अब इसको बहुत आसान है, वहां से कॉमन लेना। कैसे सर, ऐसा कुछ नंबर कॉमन लेना है जिसके बाद अंदर में क्या बचे 5x, तो अगर 20x में से 5x बचाना है तो कॉमन में क्या लेंगे 4, तो लिखेंगे प्लस में 4 ले लिए, तो यहां से कितना बचा 5x और इसमें क्या बचा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना। अब ये देखो 2 टर्म आ गया, 4 टर्म 2 टर्म बन जाने के बाद कॉमन लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 5x प्लस 1, तो यहां से क्या बचा 5x और यहां से क्या बचा 4 इज इक्वल टू 0। एक बार करेंगे 5x प्लस 1 को 0 के बराबर, और एक बार करेंगे 5x प्लस 4 को 0 के बराबर, तो यहां से आया x इज इक्वल टू -1/5, और यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू -4/5। यही दोनों क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, हाँ या ना। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सब स्टेप्स को एक बार मुंह से बता देते हैं जल्दी से। देखो
सबसे पहले क्या करना, a इंटू सी लेना। a इंटू सी देखो प्लस आया है कि माइनस। अगर प्लस आया होगा तो या तो दोनों नंबर को माइनस में लेना है या तो दोनों नंबर को प्लस में। कौन बताएगा माइनस की प्लस? बीच वाला। बीच में अगर प्लस है तो दोनों नंबर प्लस, और बीच में अगर माइनस है तो दोनों नंबर। अब ये कोई ऐसा भी केस आएगा जिसमें a इंटू सी करने के बाद क्या मिले हमें? नेगेटिव। a इंटू सी करने के बाद क्या मिले? उस केस में एक नंबर दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर क्या आया है? नेगेटिव, मतलब एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर, हाँ या ना? तो उसमें सर कौन सा, अब उसमें ये देखना होगा प्लस माइनस में किसको बड़ा लेना है और किसको, मतलब बड़ा नंबर को नेगेटिव लेना है कि छोटा नंबर को नेगेटिव लेना है, हाँ या ना? वो टेंशन होगा। तो वहां पर हम लोग कैसे इसको ओवरकम करते हैं इस टेंशन को, तो देखेंगे कि बीच में क्या है। अगर बीच में माइनस है तो बड़ा वाला नंबर को क्या लेना है, मतलब a इंटू सी अगर कभी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो एक नंबर माइनस है दूसरा नंबर प्लस। अब इसमें ये टेंशन होगा कौन सा नंबर सर, दो नंबर मेरे पास रहेगा तो बड़ा नंबर को माइनस में लेना है कि छोटा नंबर को? तो क्या देखना बीच में क्या है, बी जो बीच में है एक्स का कोफिशिएंट किस क्या का साइन क्या है, प्लस की माइनस। अगर बीच में माइनस है तो बड़ा वाला को क्या लेंगे, बड़ा, हाँ या ना? और बीच में अगर प्लस है तो अगर क्या लेंगे, बड़ा वाला को प्लस, हाँ या ना? ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, हाँ या ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है सर मेरे लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन वाला। एक इंटीजर वाला देख लिए ना, हाँ कि नहीं? एक कौन सा क्वेश्चन देख लिए? तो अब क्या देखते हैं एक, तो अब टाइप 2 में आते हैं और क्या देखते हैं, फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक उठाते हैं और उसी को देखते हैं। तो सर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, कितना क्वेश्चन तक गए थे यहाँ पे, 2। तो देखो एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो कुछ इस तरह का उठाएंगे। देखो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, 2x² माइनस एक्स और प्लस में कितना 1/8 इज इक्वल टू 0। हम बोले भी थे या तो सब का सब ABC सब का सब फ्रैक्शन में होगा या फिर कोई एक क्या रहेगा फ्रैक्शन में, हाँ या ना? तो देखो तो ABC में कोई एक फ्रैक्शन में है कि नहीं है? तो फ्रैक्शन वाला को सॉल्व करने का क्या तरीका है सर? सबसे पहले उसको किसमें बदलिए, इंटीजर में। हम लोग ये चीज पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे, फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको किसमें चेंज किया जाता है? तो सबसे पहले इंटीजर में चेंज करने के लिए इक्वेशन में क्या करते हैं, एलसीएम देखते हैं। 8 का 1 का और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 8। तो अगर इक्वेशन में एलसीएम 8 आया है तो 8 से पूरा इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हाँ या ना? जो एलसीएम अगर नीचे वाला को हटाना है तो उसके लिए एलसीएम लेके सॉल्व करते थे हम लोग। यहां पर जो एलसीएम आएगा उससे पूरा इक्वेशन को क्या कर देंगे। तो कितना एलसीएम आया, 8 का 1 का 1 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा इक्वेशन को, हाँ कि नहीं? 8 से मल्टीप्लाई करना इक्वेशन को, मतलब हर एक टर्म को क्या करना, मल्टीप्लाई। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 16x²। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऐड कट जाएगा और क्या बचेगा, हाँ या ना? तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, हाँ कि नहीं? अब फिर से देखो क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनेगा या फिर किससे बनेगा, फॉर्मूला से। तो सबसे पहले देखो क्या इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर, इसको 1 लिख सकते हैं, और 4 और 1 क्या बनाया मल्टीप्लाई में 4, और 2ab करने में 2 से गुना किए तो 4 और 2 8 बनाया कि नहीं? इसका मतलब ये फॉर्मूला से, हाँ या ना? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर, तो 4 का x² किसका स्क्वायर, x का, तो ये किसका होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे तो लिखेंगे -2 इंटू a के जगह में कितना है 4x, और b के जगह में कितना लेना है 1, क्योंकि हम देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब प्लस में क्या हुआ 1 का स्क्वायर, तो अच्छा से देखेगा तो इसको सोल्व करने से माइनस साइड x ही आ रहा है, मतलब ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? तब ये होल स्क्वायर आया तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 4x माइनस 1। एक बार क्या लिखेंगे, हर एक फैक्टर को 0 से बराबर करना है, तो एक बार 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 1/4 और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 1/4। तो क्या कुछ नया दिखा, नहीं सर। जब फ्रैक्शन में रहेगा तो आप नॉर्मली क्या कर दीजिए, उसको खाली इंटीजर में एलसीएम लेके चेंज कर दीजिए और उसके बाद नॉर्मल उसी प्रोसेस को सॉल्व कीजिए जिस प्रोसेस से अभी हम इंटीजर वाला को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, हाँ या ना? हाँ कि नहीं? ठीक है, ठीक, चलो।